जैसे कोई नया एक्सपेरिमेंट मुझे गलत साबित करेगा, मैं गलत हो जाऊंगा। भाई आइंस्टीन ने इतने महान महान प्रयोग किए, उनको 1921 में नोबेल प्राइज मिला फोटॉन्स पर उन्होंने जो काम किया उसके लिए। वही आइंस्टीन अपने समय में ही गलत साबित होने शुरू हो गए थे। आइंस्टीन के समय में क्वांटम फिजिक्स का जब एक प्रयोग हुआ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, और कुछ और प्रयोग हुए आइंस्टीन के समय में। एक प्रयोग हुआ जिसको क्वांटम एंटेंगलमेंट आजकल एक कंसेप्ट है, जिस पर 2022 का नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का, आइंस्टीन के समय में आया। और आइंस्टीन ने दो और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ईपीआर पैराडॉक्स का जिक्र किया और कहा कि क्वांटम फिजिक्स के नियम गलत हैं क्योंकि ये फिजिक्स के बुनियादी नियम के खिलाफ हैं। खारिज कर दिया। और आइंस्टीन की मौत के बाद 1960 के दशक में एक प्रयोग हुआ, बेल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। 1972 में, फिर 1980 के दशक में, और उसके बाद 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने साबित किया कि आइंस्टीन की धारणा क्वांटम एंटेंगलमेंट के मामले में गलत थी। और इन 3 वैज्ञानिकों को, जो अलग अलग समय में काम कर रहे थे, एक साथ 2022 में नोबेल प्राइज देना पड़ा क्योंकि वो आइंस्टीन की गलती को ढूंढ पाए। विज्ञान का यही मजा है। विज्ञान में धौंस नहीं है कि मैंने कह दिया तो अंतिम सत्य है। विज्ञान में न्यूटन भी गलत साबित हो सकता है, आइंस्टीन भी गलत साबित हो सकता है, हर कोई गलत साबित होता है। डार्विन गलत साबित हुआ कई मामलों में, इन कई मामलों में शानदार है। धर्म में इतनी आजादी नहीं होती है, दर्शन में होती है, विज्ञान में होती है। इसलिए तीनों का मूल प्रश्न यही है, और दर्शन ने इसमें क्या संभावनाएं ढूंढी, हमें इनको समझना है। ध्यान रखिए, विज्ञान बाद की बात है, शुरुआती प्रयास दर्शन के लोग कर रहे हैं। आगे चल के